हेलो एवरीवन। ये क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर है। इज मैटर अराउंड अस प्योर का फर्स्ट लेक्चर है। पार्ट 1 है ये। आज आप लोग जानोगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, इस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है इस चैप्टर में। और मैं कुछ चीज़ों को बताना चालू करूँगा इस चैप्टर से। होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस लेक्चर को ध्यान से देखें और इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। चलिए समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले आप टॉपिक देख सकते हो। इस चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। मीन्स जो हमारे आजू बाजू चीज़ें दिखती हैं, लाइक एयर हो गया, लाइक जितने भी चीज़ें दिख रही हैं, लाइक टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक्स हो गए, ओके, होम हो गया, हमारा घर हो गया, हाउस हो गए, रिवर हो गया, सनलाइट हो गया, सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं उनमें से कुछ चीज़ें प्योर हैं, कुछ इम्प्योर हैं। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कोई कौन सी चीज़ें प्योर होती हैं, कौन सी चीज़ें इम्प्योर होती हैं? हम लोग समझते हैं चलिए कि कैसे प्योरिटी और इम्प्योरिटी को डिसाइड किया जाता है इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री में। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग ध्यान से। प्योर सब्सटेंस वही होते हैं, प्योर सब्सटेंस या मैटर वही होते हैं जो अपने ही जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर देखा है मैटर का तो थोड़ा सा आइडिया होगा, और नहीं है तो फिर मैं अभी क्लियर करूँगा तो और क्लियर हो जाएगा। आपको पहले से नॉलेज होगा, आपने पढ़ रखा है मैटर में कि मैटर क्या होता है। तो मैटर एक पार्टिकल्स होता है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होता है जो कि किसको बनाता है, जो कि किसी भी सब्सटेंस को बनाता है। यानी जितनी भी चीज़ें आसपास हमारे दिखती हैं वो कहीं ना कहीं मैटर से बनी हुई थी। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। पर इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि कैसे कोई भी वस्तु बनी होती है तो उसके पीछे कारण होता है एक टाइनी पार्टिकल्स का। उस टाइनी पार्टिकल्स को अपन लोग बोलते हैं इलामेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इलामेंट्स और कंपाउंड। इलामेंट्स और कंपाउंड, साथ ही साथ उनको समझेंगे हम लोग कि इलामेंट्स और कंपाउंड के अलावा भी और सारी क्या चीज़ें होती है, तो उनको मिक्सचर भी बोला जाता है। हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर सबसे पहले बात करें ना सब्सटेंस की, तो एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। ठीक है, एक होता है प्योर और एक क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देख सकते हो, एक होता है इम्प्योर। तो हम लोग पहले तो देख लेंगे प्योर को, उसके बाद इसके इसके बारे में बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। ओके, चलिए सबसे पहले समझते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में, ताकि हमको आइडिया लग सके हम लोगों को कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए बच्चों, अगर प्योर सब्सटेंस का बात करोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट। यानी प्योर सब्सटेंस वही होते हैं, प्योर मैटर वही होते हैं जो केवल अपने ही जैसे चीज़ों से बने होते हैं। लाइकवाइज मैं समझाना चाहूँगा, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल कौन हो गए? अभी जस्ट मैंने बताया था एलिमेंट और कंपाउंड। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, अगर ये हमने जान लिया तो प्योर सब्सटेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप ले लो एक आयरन का पीस। आयरन समझते हो ना, लोहा। एक आयरन का पीस लो। उस आयरन के पीस को अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि आयरन जो बना है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फिलहाल आप जान लो उन छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान ध्यान से अगर देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो आपको क्या दिखेगा? ये जो एटम बने हुए हैं, जो आयरन के अंदर में दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे आपको गोल गोल दिख रहे होंगे। सारे पार्टिकल्स जो हैं वो गोल है। अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो, ठीक है। सर्कल का स्ट्रक्चर का इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, सर्कल के जैसा ये दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आयरन जो होगा वो, चाहे आयरन आप यहाँ ले लो जहाँ पे आप हो, चाहे आप फॉरेन कंट्रीज में चल जाओ, चाहे कहीं पे भी चल जाओ, वर्ल्ड में आप कहीं पे भी चल जाओ, सारे आयरन के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा गोल गोल होंगे, यानी कि सर्कुलर होंगे। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये पार्टिकल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। इन्हीं के जैसा पार्टिकल्स ये रिपीट करके बड़ा भी आयरन बनाएगा और छोटा भी आयरन बनाएगा। यानी हर एक आयरन हो, चाहे वो 1 फीट लंबा आयरन हो, चाहे वो 200 फीट लंबा आयरन का पीस हो, सबके अंदर में यही गोल गोल से पार्टिकल्स होंगे। और दिस पार्टिकल्स शोज दैट, क्या दिखा रहे हैं ये पार्टिकल्स? इट इज क्लियरली शोज दैट कि ये जो आयरन बना है ये अपने ही जैसे सब्सटेंस से मिलकर के, अपने ही जैसे पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो जब
जब भी कोई सब्सटेंस या मैटर अपने ही जैसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर रिपीट करके बना हो और उसके अंदर में और दूसरे टाइप के पार्टिकल्स मौजूद ना हो, तो ऐसे मैटर को अपन लोग क्या बोल देंगे, अपन लोग बोल देंगे प्योर सब्सटेंस। और वही प्योर सब्सटेंस फर्दर जाके क्लासिफाई होता है एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। अब समझते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट क्या होता है, तो द एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट और यहाँ पे देखो ध्यान से, इज द सिंपलेस्ट और बेसिक form of pure substance which can not be broken into anything simpler than it by physical और chemical method। यानी एलिमेंट एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल होता है जो फर्दर जाके तोड़ा ना जा सके, वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा। सपोज कर लीजिए आपके घर में आयरन का कुछ ना कुछ बना हुआ चीज़ होगा। सपोज कर लो आपके घर में आयरन का एक पाइप होगा, लोहे का एक पाइप होगा। तो वो जो लोहे का पाइप बना है वो किससे बना है, तो आप बोलोगे आज के बाद वो लोहे का पाइप बना है आयरन के एलिमेंट से, आयरन एलिमेंट से। और ये आयरन एलिमेंट जो है वो किससे बना है, तो मैंने अभी बताया था एटम से, मगर वो आपके नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में आप जानोगे कि वो जो पाइप बना है वो किससे बना है, एलिमेंट से बना है। और किस एलिमेंट से बना है, तो अगर आयरन का बोलोगे तो आयरन एलिमेंट से बना है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आपके घर के किचन में जाओगे तो वहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के और स्टील के बर्तन दिखेंगे। तो एल्यूमिनियम को आप लेते हो, स्टील को तो अभी मत लो, वो एलॉय होता है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्यूमिनियम के जितने बर्तन ले लो उसमें क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो अपने ही तरह के पार्टिकल से रिपीट करके बने होंगे। सपोज कर लो मैंने आयरन का अगर सर्कुलर लिया था तो इसका आप रेक्टेंगुलर ले सकते हो, एल्यूमिनियम का आप कैसा ले सकते हो, रेक्टेंगुलर। ये केवल समझने पर्पस के लिए है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि अंदर में रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हो। आप समझ सकते हो इससे डिफरेंसेस कि हर एलिमेंट का अपना ही इंटरनल स्ट्रक्चर होता है पार्टिकल्स का। यानी आयरन अगर मैंने लिया है, अगर मैंने आयरन लिया है तो आयरन का जो स्ट्रक्चर होगा इंटरनल पार्टिकल्स का वो अलग होगा। अगर एल्यूमिनियम लिया है तो एल्यूमिनियम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, जो पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर होगा, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं किनको, एलिमेंट्स को। तो टोटल अभी फिलहाल आपको जानने हैं एनसीईआरटी के हिसाब से 118 एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट टाइम में आपको पढ़ने हैं टोटल। मगर वो 10th में पढ़ोगे आप, केवल अभी जानकारी के लिए आप जान लो टोटल कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, 118। अब आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट तो हमने समझ लिया कि अपने ही जैसे पार्टिकल से रिपीट कर करके जो मैटर बनता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। और ये एक प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि खुद से ही बना है, उसमें कोई बाहरी चीज़ आया नहीं है। तो कंपाउंड का जब बात करेंगे तो कंपाउंड भी प्योर क्यों कहलाता है, समझते हैं पहले डेफिनेशन से। क्या लिखा हुआ है अगर इसको आप देखोगे ध्यान से, अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये लॉ है फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास को, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। फिलहाल आप समझ लो, जैसे मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ, ये कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो आप बोल सकते हो ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड कब बनता है, अगर आपसे कोई कंपाउंड का डेफिनेशन बोले तो कंपाउंड कब बनेगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे। याद रखिएगा, मैं फिर से दोहराता हूँ पहले हिंदी में, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। सपोज कर लो एक एक्स कोई एलिमेंट है, एक वाई है, और उसके एटम्स के बारे में तो अभी पढ़ना नहीं है, नहीं तो मैं एटम्स के बारे में बताता। फिलहाल आप यही बोलोगे, एलिमेंट बोलोगे, नेक्स्ट चैप्टर में एटम बोलोगे। एक्स और वाई ऐड हुए और एक्स वाई फॉर्म हुआ, तो ये एक्स वाई जो कहलाएगा वो एक कंपाउंड कहलाएगा। समझ रहे हैं क्या। और ये जो एक्स है और ये जो वाई है ये एलिमेंट कहलाएगा सेपरेटली। मगर ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, सेपरेट, ये मिक्स होके एक कंपाउंड बन जाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से कि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि किसके मिलने से बनता है, एलिमेंट के मिलने से बनता है, याद रखिएगा। और वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शनल में मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैं समझाता हूँ। अगर आप अमेरिका चल जाओ, सपोज कर लो यू आर इन अमेरिका, और यहाँ पे भी आप इंडिया में हो, आप यहाँ पे अमेरिका में हो, ए से अमेरिका, आई से इंडिया, हमारा प्यारा भारत, आप दोनों जगह हो। आप बताओ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या अलग होगा और इंडिया में क्या कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, वहाँ दोनों ही जगह कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होगा वो CO2 ही होगा। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ, फिलहाल अभी यही समझो, फिर मैं आपको इसका जो लॉ है वो पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। समझ गए क्या। तो ये है कंपाउंड्स। ओके, कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, लाइक NaCl, ये भी एक तरह का कंपाउंड है। कॉमन साल्ट जो आप घर में खाते हो NaCl, है ना, इसको टेबल साल्ट भी बोलते हो, ये भी एक तरह का कंपाउंड होता है।
होता है। फिलहाल आइडिया लग गया होगा आपको। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, मगर एलिमेंट अपने ही तरह के पार्टिकल से रिपीट करके बनते हैं, और कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के रिपीट करने से, कंबाइन करने पे फिक्स प्रोपोर्शन में, याद रखिएगा, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलने से बनते हैं। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं वीडियो को लंबा ना करूँगा, थोड़ा सा और हल्का सा बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए हल्का सा। और एलिमेंट्स को फर्दर जाके आप अगर क्लासीफाई करोगे, केवल इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज मेनली, फिलहाल 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से, अंडर द सिलेबस ऑफ 9th क्लास, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। फिर से मैं दोहराता हूँ, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो यही 3 हैं, इन्हीं में आपको पढ़ना है कि कौन क्या होते हैं, किनका प्रॉपर्टी क्या होता है। मैं एक एक करके सबको बताऊंगा। और ये तीनों किससे बने होते हैं, तो मैंने अभी जस्ट रिपीट किया था, ये एटम से बने होते हैं। ठीक है, एटम से एलिमेंट बनते हैं, है ना। तो एटम्स का भी छोटा पार्टिकल्स कौन हो गया, सॉरी, एटम्स किसका छोटा पार्टिकल हुआ, एलिमेंट्स का। ओके, और एलिमेंट्स क्या बनाएगा, मैटर बनाएगा। क्या बनाएगा, मैटर। कैसा मैटर, कैसा सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे बोलोगे आप लोग। उसी प्रकार कंपाउंड फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 2 पार्ट में, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं ये, जैसे कि CO2 को आप कंपाउंड भी बोल सकते हो और मॉलिक्यूल्स भी बोलते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में फिर डिफरेंस क्या होते हैं, जब दोनों सेम है तो फिर अंतर क्या है, बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में। फिलहाल आप जान लो जितना मैंने क्लासिफिकेशन बताया है, ये आपको करना है बच्चों, और इसको लिख लेना है ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक बार सम अप कर ले क्या, उसके बाद प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको क्यों छोड़ें, थोड़ा सा इसको कवर कर ही लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस को जब आप देखोगे तो मैंने पहले ही बताया था, इम्प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप होंगी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि एयर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, एयर। एयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट होते हैं, वेरियस गैसेस होती हैं। एयर का डेफिनेशन ही होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। ओके, तो याद रखोगे, इम्प्योर सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्सअप होते हैं। ठीक है, और ये भी 2 पार्ट में बढ़ता है, पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा जो होता है सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं एक एक करके बताऊंगा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है। फिलहाल आप इतना मगअप करो, और जितना चीज़ें मैंने बताई है उसको आप एक बार नोट कॉपी में लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लाऊंगा, अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1 कि सारी चीज़ें क्या हैं, और आपको एक एक करके सारी चीज़ें फिर से समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद और गॉड